सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी आज आपके लिए प्रस्तुत है सरल संस्कृत में शिक्षाप्रद कहानियां खंड के अंतर्गत कथा क्रमांक 6 न पुनरावर्तनीय कालः अर्थात समय लौटने वाला नहीं। न पुनरावर्तनीय कालः समय लौटने वाला नहीं। एकस्मिन् गुरुकुले बहवः शिष्याः पठन्ति स्म। एक गुरुकुल में बहुत शिष्य पढ़ते थे। तेषु कश्चन राजपुत्रः, कश्चन वणिकपुत्रः, कश्चन धनाढ्यश्रेष्ठीपुत्रः च आसीत्। उनमें कोई राजा का पुत्र था, कोई बनिए का पुत्र था, कोई अमीर सेठ का पुत्र था। तत्रैवेकः निर्धन कृषकस्य पुत्रः गुप्तधनः नामकः शिष्यः अपि पठति स्म। वहीं पर एक गरीब किसान का बेटा गुप्तधन नाम का भी पढ़ता था। गुप्तधनः सर्वकार्येषु शेषेभ्यः शिष्येभ्यः भिन्नः विशिष्ट बुद्धिमान च आसीत्। गुप्तधन अन्य शिष्यों से सभी कार्यों में भिन्न था और वह विशिष्ट रूप से बुद्धिमान भी था। गुरुकुलस्य सर्वे शिष्याः गुप्तधनस्य निर्धनतायाः उपहासं कुर्वन्ति स्म। गुरुकुल के सभी शिष्य गुप्तधन की गरीबी का मजाक उड़ाते थे। गुप्तधनः तेषां वचनानि श्रुत्वा एकमेव वचनम् अवदत् स्म यत् कालक्रीडा विचित्रा वर्तते। गुप्तधन उनकी बातें सुनकर एक ही बात कहता था कि समय का खेल बड़ा विचित्र है। गुप्तधनस्य पार्श्वे एकमेव उरुकम एकमेव युतकम च आसीत्। गुप्तधन के पास एक ही धोती और एक ही कमीज थी। अन्येषां शिष्याणां पार्श्वे बहूनि वस्त्राणि आसन्। अन्य शिष्यों के पास बहुत वस्त्र थे। अन्य शिष्याः प्रतिदिनं नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति स्म, किन्तु गुप्तधनः एकमेव वस्त्रमेव प्रक्षालयित्वा तदेव धारयति स्म। अन्य शिष्य प्रतिदिन नए नए वस्त्र धारण करते थे, किंतु गुप्तधन एक वस्त्र को धुलकर उसी को पहन लेता था। गुप्तधनस्य प्रतिभया विलक्षण बुद्धया च गुरुकुलस्य सर्वे आचार्याः प्रभाविताः चकिताः च आसन्। गुप्तधन की प्रतिभा और विलक्षण बुद्धि से गुरुकुल के सभी आचार्य प्रभावित और चकित थे। गुरुकुलस्य कुलपति अपि प्रायः गुप्तधनस्य बौद्धिक कुशलतायाः भृशं प्रशंसाम् अकरोत्। गुरुकुल के कुलपति अर्थात सबसे बड़े आचार्य भी कई बार गुप्तधन की बौद्धिक कुशलता की बहुत अधिक प्रशंसा कर चुके थे। गुप्तधनः न केवलम् अध्ययने अपितु गुरुकुलस्य अन्येषु कार्येषु अपि कुशलः आसीत्। गुप्तधन न केवल पढ़ाई लिखाई में अपितु गुरुकुल के अन्य कार्यों में भी कुशल था। सा अरण्या समिदा चयने अपि निपुणा आसीत्। वह जंगल से यज्ञ के लिए सामग्री लाने में भी कुशल था। गुरुकुलस्य पशु पक्षिणां प्रति अपि तस्य विशेष स्नेह आसीत्। गुरुकुल के पशु पक्षियों के प्रति भी उसका विशेष स्नेह था। गुप्तधनस्य बौद्धिक कुशलतां दृष्ट्वा अन्य शिष्याः गुप्तधनाय ईर्ष्यन्ति स्म। गुप्तधन की बौद्धिक कुशलता को देखकर गुरुकुल के अन्य शिष्य उससे ईर्ष्या करते थे। गुप्तधनः सदैव स्वावधानं केवलम् अध्ययने एव करोति स्म। गुप्तधन सदा ही अपना ध्यान केवल पढ़ाई लिखाई में लगाता था। एकदा सर्वे शिष्याः आचार्येण सह अरण्ये भ्रमणं कुर्वन्ति स्म। एक बार सभी शिष्य आचार्य के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तदा गुप्तधनः एकं व्याधवाण पीड़ितं हरिणम अपश्यत्। तब गुप्तधन ने एक शिकारी के बाण से पीड़ित हिरण को देखा। सः तं दृष्ट्वा अतीव दुखिता अभवत्। वह उसे देखकर बहुत दुखी हुआ। सः सत्वरमेव तं हरिणम उपगम्य तस्य शरीरात् बाणं पृथक अकरोत्। उसने शीघ्र ही हिरण के पास जाकर उसके शरीर से बाण को पृथक कर दिया। हरिणस्य आहते शरीरे अरण्योपलब्ध औषधिभिः लेपम अकरोत्। उसने हरिण के शरीर पर वन में उपलब्ध औषधियों से लेप किया। गुप्तधनस्य एतत् परोपकारपूर्णं मानवीय कार्यं दृष्ट्वा आचार्याः हर्षिताः जाताः। गुप्तधन के इस परोपकारपूर्ण और मानवीय कार्य को देखकर आचार्य हर्षित हुए। एकदा एकः धनाढ्यः वृद्धः गुरुकुलम् आगत्य आचार्यम् अवदत् यत् अहं समीपस्थे ग्रामे निवसामि। एक बार एक अमीर बूढ़ा व्यक्ति गुरुकुल में आया और आचार्य से बोला कि मैं पास के गांव में रहता हूँ। अहम व्रीहि व्यापारम करोमि। मैं चावल का व्यापार करता हूँ। जीवने अहम भृशं धनार्जनम अकर्मम किंतु मम कोऽपि संतति नास्ति। जीवन में मैंने बहुत अधिक धन कमाया, किंतु मेरी कोई संतान नहीं है। अहम वृद्धः जरा जीर्ण शरीरः च अहवम
अब मैं बूढ़ा और जरा जीर्ण शरीर वाला हो गया हूँ, अर्थात कमजोर शरीर वाला हो गया हूँ। मया जीवने यत्किमपि धनार्जनम कृतम तत्सर्वं धनम कस्मैचित् योग्य शिष्याय प्रदातुम इच्छामि। मैंने अपने जीवन में जो भी धन कमाया है वो मैं किसी योग्य शिष्य को देना चाहता हूँ। इति श्रुत्वा वृद्धस्य अग्रे सर्वे शिष्याः समुपस्थिता। इतना सुनकर उस वृद्ध के आगे सभी शिष्य उपस्थित हो गए। वृद्धः अवदत् कालस्य विषये युष्माकं का अवधारणा अस्ति। वृद्ध बोला कि समय के विषय में तुम्हारी क्या अवधारणा है। यह अस्य प्रश्नस्य उत्तरेण माम तुष्यति तस्मै सर्वमिदं धनम अविलंबेन दास्यामि। जो इस प्रश्न के उत्तर से मुझे संतुष्ट कर देगा मैं उसे बिना देर किए यह पूरा धन दे दूंगा। एक एकम कृत्वा सर्वे शिष्याः उत्तरम अवदन्। एक एक करके सभी शिष्यों ने उत्तर दिया। कश्चन अवदत् यत् कालः तु तिष्ठति एव न। कोई बोला कि समय तो रुकता ही नहीं है। कश्चन अवदत् यत् कालः कस्यापि मित्रम नास्ति। कोई बोला कि समय किसी का मित्र नहीं है। कश्चन अवदत् यत् कालः त्रिविधः वर्तमानः भविष्यत् अतीतः च। कोई बोला कि काल 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। सर्वेषां उत्तराणि श्रुत्वा वृद्धः अतुष्टः एव। सभी के उत्तर सुनकर वृद्ध संतुष्ट नहीं हुआ। अन्ते गुप्तधनः अवदत् यत् तात कालः वृक्षात् पतितं पत्रमिव अस्ति। अंत में गुप्तधन बोला कि तात समय वृक्ष से गिरे हुए पत्ते के समान है। यथा वृक्षात् पतितं पत्रम न पुनः वृक्षम आरोहति। जिस प्रकार वृक्ष से गिरा हुआ पत्ता फिर से उस वृक्ष पर नहीं चढ़ता है, तथैव न पुनरावर्तनीयः कालः। उसी प्रकार समय भी लौटने वाला नहीं है। यह अतीतः सह गतः। जो बीत गया सो गया। समय से प्रत्यागमनस्य नास्ति कश्चित् विकल्पः। समय के वापस लौटने का कोई विकल्प नहीं है, कोई उपाय नहीं है। यतो हि न पुनरावर्तनीय कालः। क्योंकि समय लौटने वाला नहीं है। गुप्तधनस्य उत्तरम श्रुत्वा अचिरम वृद्धः सर्वं धनम गुप्तधनाय अददात्। गुप्तधन का उत्तर सुनकर वृद्ध ने सारा धन शीघ्र ही गुप्तधन को दे दिया। गुप्तधनः अपि केषुचित् दिनेषु ये विद्याध्ययनं समाप्य स्वगृहम् अगच्छत्। गुप्तधन भी कुछ ही दिनों में विद्या अध्ययन समाप्त कर अपने घर चला गया। गुरुकुलात् आगतं सर्वविद्याधीतं सधनं गुप्तधनं दृष्ट्वा तस्य पितरौ अतीव प्रसन्नौ जातौ। गुरुकुल से आते हुए विद्या अध्ययन करके और धन सहित उस गुप्तधन को देखकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। प्रश्नः एतस्याः कथायाः का शिक्षा प्राप्ता। प्रश्न, इस कथा से क्या शिक्षा प्राप्त हुई। उत्तरम एतस्याः कथायाः शिक्षा प्राप्ता यत् मानव जीवने समयस्य सदुपयोगः करणीयः यतो हि न पुनरावर्तनीयः कालः। इस कथा से यह शिक्षा प्राप्त हुई कि मानव जीवन में समय का सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि समय लौटने वाला नहीं है। अर्थात जो समय एक बार बीत गया वो फिर नहीं लौटता।